नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मैड मनी नाम की मूवी को जो 2008 में रिलीज हुई थी। 3 लड़कियां मिलकर लगातार 3 साल तक रिजर्व बैंक में चोरी करती हैं, लेकिन किसी को इसकी भनक भी नहीं लगती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। क्योंकि कहानी का अंत काफी मजेदार और ट्विस्ट से भरा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग रात के अंधेरे में बहुत सारा पैसा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक कपल ब्रिजेट और उसका पति डॉन पैसों को बाथरूम में छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नीना नाम की एक औरत सारे नोटों को जलाकर नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी ओर जैकी और उसका बॉयफ्रेंड बॉब सारे पैसों को एक बस में छिपाकर वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। ब्रिजेट पहले से जानती थी कि पुलिस किसी भी वक्त वहां पहुंच सकती है, इसलिए उसने एक बैग में पैसे भरकर वहां से भाग निकलती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में 3 साल पीछे चली जाती है और हमें दिखाया जाता है ये सब कहां से शुरू होगा। एक दिन जब ब्रिजेट अपनी पड़ोसी की पार्टी में जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसका पति डॉन उनका घर बेचने की तैयारी कर रहा है। यह सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाती है और सीधे घर जाकर डॉन से झगड़ा करने लगती है। तब उसका पति डॉन उससे साफ कहता है कि उसके पास कोई जॉब नहीं है और पिछले कई महीनों से उसको कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। ऊपर से उसके ऊपर $2,86,000 का कर्ज भी है। कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है और उन्हें चुकाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए उसके पास घर बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तब ब्रिजेट जवाब देती है कि घर बेचने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों पार्ट टाइम काम करके पैसे जमा कर लेंगे। इसके बाद ब्रिजेट नौकरी ढूंढते हुए कई दफ्तरों के चक्कर काटती है, पर कहीं पर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। एक सुबह उसकी मेड आकर कहती है कि जो चेक उसने दिया था वह फिर से बाउंस हो गया है, इसलिए वह अब उसके यहां काम नहीं करना चाहती। क्योंकि वह उसकी मुश्किल हालात से वाकिफ थी, वह उसे एक आदमी का नंबर देती है जो उसे काम दिला सकता है और बहुत जल्द उस आदमी की मदद से ब्रिजेट को फेडरल बैंक में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाती है। अब एक दिन जब ब्रिजेट बैंक के कंट्रोल रूम की सफाई करने जाती है, तो वह सीसीटीवी में बहुत सारे पैसों के बंडल देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसका बॉस ग्लवर वहां पर आकर उसे चेतावनी देता है कि यहां पर कुछ भी गलत करने के बारे में मत सोचना। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और हमारी नजर हर किसी पर रहती है। फिर बाहर निकलते समय ब्रिजेट की मुलाकात नीना नाम की उस महिला से होती है। वो बैंक में फटे पुराने नोटों को डिस्पोज करने का काम करती है। ब्रिजेट जब उन नोटों को चूर चूर होते देखती है तो उसका दिल दुखी हो जाता है। इसके बाद शाम को जब ब्रिजेट सुपरमार्केट में खरीदारी करने जाती है, तब वहां पर रखे लग्जरी आइटम्स को देखकर उसके भी मन में वह सब खरीदने का मन करता है, लेकिन ये सब खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वहां पर घूमते घूमते उसकी नजर कुछ तालों पर पड़ती है जो बैंक के तालों जैसा दिखता है। यह देखकर उसके दिमाग में बैंक से पैसा चुराने का एक खतरनाक आइडिया आता है। अगले दिन सुबह वह सबसे पहले बैंक जाकर सारे सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है कि कहां कहां कैमरे लगे हुए हैं। वह सब कुछ ऑब्जर्व करती है कि पैसे कहां से कहां और किस तरह जाता है, कौन सी चाबी किस ताले को खोलती है, वो सब ध्यान से नोटिस करती है। उसे पता चलता है कि कुल 3 मेन चाबियां हैं। पहली है सॉर्टिंग रूम की चाबी, जिससे नए नोटों को बंडल करके एक जगह रखा जाता है। दूसरी चाबी बैंक ट्रेजरी के मैनेजर वेन के पास था और तीसरी चाबी किसी और सुरक्षित जगह पर रखी हुई थी, सेफ्टी के लिए। इसके बाद ब्रिजेट पूरा प्लान तैयार करती है, किस तरह पैसे निकाले जाएंगे, कैसे बाहर ले जाया जाएगा और कहां छिपाए जाएंगे, वह सब कुछ प्लान कर लेती है। लेकिन वो यह सब अकेली नहीं कर सकती, उसे और लोगों की जरूरत पड़ेगी जो इस खतरनाक काम में उसका साथ दे। ड्यूटी खत्म होने के बाद बाहर जाते वक्त गेट पर सभी स्टाफ को चेक किया जाता है। उसी समय ब्रिजेट देखती है कि बैरी नाम का वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड नीना को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीना उसे साफ मना करके वहां से चली जाती है। ब्रिजेट उसे बाहर तक फॉलो करती है और उसे मिलकर उसे अपने प्लान में शामिल होने को कहती है, लेकिन नीना साफ इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन ब्रिजेट हार मानने वाली नहीं थी। वो नीना के घर तक पहुंच जाती है। जब नीना बाहर आकर पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तब ब्रिजेट उसे फिर से वही अपने प्लान में शामिल होने के लिए मनाने लगती है, लेकिन नीना फिर से मना करते हुए उसे वहां से जाने को कहती है। लेकिन बाद में नीना को इस बात का एहसास होता है कि उसे पैसों की कितनी जरूरत है। वह अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, जिसमें काफी पैसे चाहिए। अगले दिन ब्रिजेट नीना के लॉकर में कुछ अच्छे स्कूलों के ब्रोशर रख देती है। ये देखकर नीना सोच में पड़ जाती है कि अगर उसके पास पैसे हों तो वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है। बस यही सोचकर वह ब्रिजेट के प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है।
अब उन्हें एक और साथी की जरूरत थी, इसलिए वे जैकी नाम की उस लड़की को अपने साथ ले लेते हैं जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। अब वो तीनों एक बार में मिलते हैं और आपस में पूरा प्लान डिस्कस करते हैं। तीनों तय करती हैं कि बैंक में किसी को पता ना चले, इसलिए वो लोग इशारों में बात करेंगे। अगले दिन ब्रिजेट अपनी बेल्ट के नीचे एक ताला छिपाकर बैंक पहुंचती है। लंच टाइम होते ही ब्रिजेट आईब्रो छूकर इशारा करती है और नीना भी इशारा करती है, लेकिन जैकी सिर हिलाकर मना कर देती है। वो बताती है कि उसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि आज कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ब्रिजेट और नीना उसकी बातों पर गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि जैकी की वजह से उनका पूरा प्लान बिगड़ गया था। कुछ देर बाद उनका बॉस ग्लोवर सिक्योरिटी चेक करने आ जाता है और हर किसी की तलाशी ली जाती है। जैकी की वजह से वो तीनों उस दिन बच जाते हैं। खैर, अब अगले दिन फिर से लंच टाइम में वो आईब्रो टच करके संकेत देती है और इस बार जैकी भी इशारा करती है। इसके बाद तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। ब्रिजेट सफाई करने के बहाने इंस्पेक्शन रूम में जाती है और पैसों वाले बॉक्स को ढूंढकर वहां पर रखे ताले को बदल देती है और बाहर निकलते समय इशारे से जैकी को उस बॉक्स का नंबर बता देती है। उसके बाद ब्रिजेट असली ताले के साथ कागज में बॉक्स का नंबर लिखकर डस्टबिन में डाल देती है ताकि वह नीना को मिल जाए। इसके बाद जैकी उस बॉक्स को लेकर लिफ्ट के सामने खड़ी होती है और वो इस तरह खड़ी होती है ताकि सीसीटीवी कैमरे में उसका हाथ नजर ना आए। फिर तेजी से बॉक्स खोलकर उसमें से नोटों के बंडल निकालकर डस्टबिन में डाल देती है। फिर वह बॉक्स को लेकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है। इसके बाद नीना डुप्लीकेट ताले को बदलकर बॉक्स पर ओरिजिनल ताला लगा देती है ताकि किसी को कुछ भी पता न चले। इधर थोड़ी देर बाद ब्रिजेट सफाई करने के बहाने उस डस्टबिन बैग को उठाकर बाहर ले आती है। इसके बाद तीनों बाथरूम में जाकर पैसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेती हैं। बाहर निकलते समय ब्रिजेट और नीना देखती हैं कि जैकी की पैंट से कुछ नोट निकले हुए हैं, इसलिए नीना जानबूझकर सिक्योरिटी गार्ड से फ्लर्ट करने लगती है ताकि उसका ध्यान भटका सके और ब्रिजेट इशारा करके जैकी को पैसे छिपाने को कहती है। लेकिन तभी उनका बॉस ग्लोबर गुस्से में वहां आ जाता है। क्योंकि ब्रिजेट अपना आई कार्ड नीचे गिरा दिया था, वह उसे डांटता है और आगे से ध्यान रखने को कहता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर जैकी जल्दी से अपनी पैंट ठीक कर लेती है। इसके बाद तीनों ब्रिजेट के घर पहुंचती हैं, जहां वो सारे पैसों को आपस में बांट लेती हैं और खुश होकर सेलिब्रेट करने लगती हैं। तभी ब्रिजेट का पति डॉन कमरे में आकर सब कुछ देखता है। रात में वो ब्रिजेट से झगड़ा करता है और उसे यह सब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ब्रिजेट साफ मना कर देती है और कहती है कि जब तक हमारे ऊपर से कर्ज पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, वह ये काम नहीं छोड़ेगी। अगले दिन नीना अपने बच्चे को एक महंगे और अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देती है। दूसरी तरफ ब्रिजेट भी अपने पति के साथ अपने बैंक जाकर पैसा जमा कर देती है। फिर ऐसे ही दिन बीतता है और ये तीनों रोज बैंक से थोड़ा थोड़ा करके पैसे चुराते रहते हैं। चाहे सिक्योरिटी कितनी भी कड़ी हो, वे हर दिन किसी न किसी तरह उसे चकमा देकर पैसे बाहर निकाल ही लेती थीं। इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। ब्रिजेट अपना पूरा कर्ज चुका देती है। अब एक रात सब लोग डिनर पर इकट्ठा होते हैं। डिनर के दौरान नीना और डॉन सबको समझाते हैं कि अब चोरी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अब उनके पास काफी पैसे जमा हो गए हैं। लेकिन ब्रिजेट, जैकी और जैकी का बॉयफ्रेंड बॉब यह काम रोकना नहीं चाहते। उनका कहना था कि वे इतना पैसा कमाना चाहते हैं ताकि पूरी जिंदगी उन्हें और कुछ काम करना ना पड़े। आखिरकार नीना भी उनकी बात मान लेती है, लेकिन वो उन्हें सख्त हिदायत देती है कि हम में से कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदेगा ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन ब्रिजेट वही गलती करती है जिसके लिए नीना ने मना किया था। वो $62,000 की एक हीरे की अंगूठी खरीदती है। जब नीना को इस बारे में पता चलता है, वह गुस्से में ब्रिजेट को डांटती है और उसे सबक सिखाने के लिए वह अंगूठी बाथरूम में फ्लश कर देती है। अब अगले दिन जब वो दोनों चोरी करने की तैयारी कर रही होती हैं, ब्रिजेट जल्दबाजी में चाबी नीना की ओर फेंकती है और चाबी बाथरूम के सिंक में घुस जाती है और उनके पास दूसरी चाबी भी नहीं थी। अब वह दोनों डॉन को फोन करती हैं और उसे बॉब के जरिए जैकी तक यह जानकारी पहुंचाने को कहती हैं, क्योंकि वह लोग बैंक में जैकी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। जब जैकी को इस बारे में पता चलता है तो वह उसके पास मौजूद दूसरी चाबी उन तक पहुंचाने का एक तरीका खोजती है। वह चाबी को च्यूइंग गम के अंदर डालकर लिफ्ट में चिपका देती है। दूसरी ओर ग्लोवर नोटिस करता है कि ब्रिजेट काफी देर से बाथरूम में है। वो उसे चेक करने जाता है। ब्रिजेट तुरंत ड्रामा शुरू कर देती है। वो कहती है कि इस बैंक में किसी भी एम्प्लॉय को बाथरूम यूज करना नहीं आता। वो लोग बाथरूम को इतना गंदा करते हैं कि मैं इसे रोज रोज साफ करते करते परेशान हो गई हूं। यह सब सुनकर ग्लोवर वहां से चला जाता है। इसके बाद ब्रिजेट च्यूइंग गम को लिफ्ट से उठा लेती है। दूसरी तरफ नीना ताले को खोलने की कोशिश कर रही होती है। बैरी नाम का वही सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है जो उससे चेकिंग गेट पर फ्लर्ट कर रहा था। वो उसकी मदद करने आता है, लेकिन वो भी ताले को नहीं खोल पाता
तभी वहां पर ब्रिजेट आ जाती है और बैरी को गेट खोलने को कहती है। जैसे ही बैरी वहां से हटता है, ब्रिजेट चाबी को नीना की ओर फेंक देती है और नीना ताले को खोल लेती है। लेकिन बैरी नोटिस करता है कि नीना ने ताला तो खोल लिया है, लेकिन असली चाबी अभी भी नीचे लटक रहा है। खैर, अब शाम को जब नीना घर जा रही थी तभी उसे बैरी मिलता है। वो नीना से कहता है कि मुझे पता लग चुका है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो अपने साथियों को बता दो कि ये सब बंद कर दे। फिर नीना ब्रिजेट और जैकी को आकर के ये बात बताती है। क्योंकि बैरी नीना को पसंद करता है, इसलिए ब्रिजेट उसे बैरी को डेट करने के लिए कहती है, लेकिन नीना साफ इनकार कर देती है। तब ब्रिजेट उसे दोबारा समझाती है कि सिर्फ तुम ही हो जो बैरी को मना सकती हो। कुछ देर सोचने के बाद नीना तैयार होती है। इसके बाद नीना सज धज के बैरी के घर पहुंचती है। तब उसे पता लगता है कि वो अपनी मां के साथ रहता है, जो बहुत ही ज्यादा बीमार है। बातों ही बातों में नीना उसे समझाती है कि वो उनका पार्टनर बन जाए, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वो अपनी मां का अच्छे से इलाज कर पाएगा। लेकिन बैरी मना कर देता है। फिर अगले दिन उन्हें पता चलता है कि बैरी उनका साथ देने के लिए मान गया है। इसके बाद वो लोग अपने चोरी का काम उस दिन भी आराम से खत्म कर लेते हैं। अब शाम को जब वो लोग पैसे बांट रहे होते हैं तो बैरी भी वहां पर मौजूद था और उसे भी उसका हिस्सा मिलता है। इसके बाद हम ब्रिजेट को देखते हैं, जो इस बात को लेकर हमेशा उदास रहती है कि उसके पास इतने सारे पैसे होते हुए भी वो उन पैसों को खर्च नहीं कर सकती। तब डॉन को एक आइडिया आता है और वह सबको कहता है कि मैंने एक तरीका निकाला है जिससे हम पैसों को बिना किसी के नजर में आए खर्च कर सकते हैं। वह कहता है नीना दुनिया को दिखाएगी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो शहर से बाहर रहता है और वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट भेजता रहता है। दूसरी तरफ बॉब सबको बोलेगा कि वो डे ट्रेडिंग करता है और जिससे वह खूब सारे पैसे कमा रहा है, और मैं दिखाऊंगा कि मैं कंसल्टेशन का काम कर रहा हूं। इस तरह से हम सब पैसों को खर्च कर पाएंगे। और ये आइडिया वाकई में काम कर जाता है। खैर, अब इस तरह से 3 साल बीत जाता है। एक दिन ब्रिजेट अपने घर पर एक शानदार पार्टी देती है और उस पार्टी में एक अनजान आदमी को देखती है, लेकिन वो उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देती। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो बैंक पहुंचती है, वो उस आदमी को वहां पर भी देखती है। यह देखकर वो परेशान हो जाती है और घबराहट के मारे सारी चीजें गिरा देती है, जिसमें वो नकली ताला भी था, लेकिन लकीली वह नकली ताला किसी ने नहीं देखा। इसके बाद हम उस आदमी को ग्लोवर के ऑफिस में देखते हैं और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम मंडेल है और वह एक फेडरल बैंक एग्जामिनर है। उसने ग्लोवर से कहा कि आपके बैंक से पैसे चोरी हो रहे हैं, लेकिन ग्लोवर कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और मंडेल को पुख्ता सबूत लाने को कहता है। अब मंडेल ब्रिजेट के आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगता है। जैसे ही डॉन को यह बात पता चलता है, वो ब्रिजेट को कॉल करके कहता है कि हमें अब अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तब ब्रिजेट कहती हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तब वह लोग नीना से उसके बच्चे की कस्टडी ले लेंगे। अब सब लोग डरे हुए थे, इसीलिए वह लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। ब्रिजेट सबको कहती हैं कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन लोगों को हमें पकड़ना होता तो अब तक वो हमें पकड़ चुके होते। अब तक हम बाहर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब से हम चोरी नहीं करेंगे और हम अपने पैसों को संभाल के खर्च करेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं होगा। तब बॉब कहता है कि मुझे लगता है शायद यह सब मेरे कारण हुआ है। मैंने ट्रेडिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। मैंने सोचा कि अगर हम अफवाह फैला रहे हैं कि मैं एक डे ट्रेडर हूं, तो क्यों ना उस बात को सच करूं, और इस चक्कर में मैंने एक दिन में तकरीबन $10,000 से ज्यादा की अमाउंट से ट्रेड किया और यही चीज शायद उनकी नजर में आ गया होगा। तब इस बात को सुनकर सब लोग भड़क जाते हैं। अगर पुलिस उनके घर की तलाशी लेंगे तब वह लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे पैसे उन्होंने अपने घर पर छुपा कर रखे थे। तब सब लोग तय करते हैं कि घर जाकर वह लोग अपने सारे पैसों को नष्ट कर देंगे। घर पहुंचकर सारे अपने अपने काम पे लग जाते हैं और ये वही सीन है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जैकी और बॉब अपने पूरे के पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है जिसमें सारे पैसे रखे हुए थे, और वो अपने नए कैंपर वैन में बैठकर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी हेलीकॉप्टर से वहां पर पुलिस पहुंच जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ पुलिस नीना को पैसे जलाते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और डॉन को पैसे फ्लश करते हुए पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, ब्रिजेट वहां से भाग निकलती हैं और इसके बाद वह रात बिताने के लिए नाम बदलकर एक होटल में ठहरती है। अगली सुबह ब्रिजेट अपने पड़ोसी ब्राइस के पास जाती है, जो एक लॉयर है। वो ब्राइस से उनका केस लड़ने को कहती है, लेकिन ब्राइस उनका केस लड़ने से मना कर देता है। लेकिन जब ब्रिजेट बैग में रखे सारे पैसे उसके सामने रखती है, तब ब्राइस मान जाता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बताता है कि वो इन सब का लॉयर है। ब्राइस पुलिस से कहता है कि उन्हें ब्रिजेट और उसके दोस्तों को पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि बैंक से पैसे चोरी हुए हैं।
तब पुलिस ग्लोवर से पूछताछ करती है और वो उनसे कहता है कि हमारे बैंक से कोई पैसा चोरी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर 3 साल से ये लोग हमारे बैंक से पैसा चुरा रहे होते तो हमें इस बात का जरूर पता चलता। असल में ग्लोवर भी अपना रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस वाले केस को रफा दफा कर देते हैं, लेकिन आईआरएस कहता है कि अगर इतने सारे पैसे इन लोगों के पास थे तो इन्हें टैक्स भरना चाहिए था। तब ब्राइस उनके साथ एक डील करता है कि अगर ये लोग सारा टैक्स भर दे तो आईआरएस उनके ऊपर कोई भी केस नहीं करेगा, और वह लोग भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और सारा टैक्स भरने के बाद सबको रिहा कर दिया जाता है। अब समय गुजरता है और 8 महीने के बाद वो तीनों दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं। सब एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। नीना बताती हैं कि अब वो एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी हैं और उसने बैरी के साथ शादी कर ली है और घर में 2 सोर्स ऑफ इनकम होने के कारण उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही है। तब जैकी बताती हैं कि वो भी अपने पति बॉब के साथ खुश हैं और वो दोबारा नौकरी करना शुरू कर दिया है और पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि साउथ अमेरिका घूम सके। फिर वह दोनों ब्रिजेट से पूछती हैं कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। तब ब्रिजेट हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूं। फिर वो उन्हें एक बेसमेंट में लेकर के जाती है जहां गार्बेज बैग में बहुत सारे पैसे भरे हुए थे। ब्रिजेट बताती हैं कि वह पैसों का एक हिस्सा यहां छिपा देती थी ताकि इन केस फ्यूचर में वो लोग कभी भी पकड़े जाएं तो उनके पास पैसे बचे रहें। पैसों को देखकर वह लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी फिर से बेहतर होने वाली है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।